तो बच्चों अब हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आप ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि उन्हें कैसे ऐड करा जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करा जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि एक बार हम उन्हीं सभी पुरानी चीजों को रिवाइज कर लें। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। बच्चों आपको पता ही है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमारे सारे नंबर्स, से नंबर 6, नंबर 100, -3/2, √2, वैल्यू ऑफ पाई, ये सभी क्या है? ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। और आज पैसे बहुत सारे कांस्टेंट बढ़ा सकता है। हमने बहुत सारे टाइप के नंबर्स पढ़े थे अभी पिछली यूनिट में। तो इन सभी को कहते हैं कांस्टेंट्स। अगर हम डिफाइन करना चाहें कि कांस्टेंट्स क्या है तो हम लिख सकते हैं a symbol having a fixed numerical value is called a constant. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. जैसे यहां पर आप देखिए, हम 6 को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, हम 100 को इस सिंबल से जानते हैं, हम 3/2 को -3/2 इस सिंबल से जानते हैं, √2 के लिए हमारे ये सिंबल है जिसके अंदर 2 लिखा है, ये पाई भी एक सिंबल है। तो हर सिंबल के साथ में कुछ ना कुछ एक वैल्यू एसोसिएट है, वैल्यू हमने दे दी है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं एक कांस्टेंट। तो बात करते हैं वेरिएबल्स की कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस is given by 2πr, where r is radius of circle। चलिए, तो हमने यहां पर 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। इनको नाम दे देते हैं, इस सर्कल को नाम देते हैं C1, इसको नाम देते हैं C2, इसको नाम देते हैं 3। इनकी रेडियस भी हमें दे रखी है। इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा जाता है कि इन तीनों सर्कल्स का, सर्कल C1, C2, C3 का सर्कमफ्रेंस फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल C1 की बात करते हैं। C1 का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2π × r, और यहां पे r कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो C1 इज 2π1 = 2π। अब हम C2 का सर्कमफ्रेंस करते हैं फाइंड, तो होगा 2π × रेडियस r विच इज 2 सेंटीमीटर। तो 2π × 2 = 4π। अब C3 की बात करते हैं, तो C3 होगा 2π × रेडियस ऑफ C3 विच इज 3 सेंटीमीटर। 3 लिख दिया, ये हमारा आ गया 6π। अब बच्चों अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि तीनों इक्वेशन C1, C2, C3 में 2π तीनों इक्वेशंस में आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो तीनों के अंदर सेम आ रही है। ये वाली जो वैल्यू है 1, 2, 3, ये जो है वो तीनों इक्वेशन में वेरी कर रही है, तीनों इक्वेशन में चेंज हो रही है। तो हम अब इस इक्वेशन के लिए बात कर सकते हैं कि इसमें जो 2π है वो तो है हमारा कांस्टेंट। अरे जो r है, रेडियस r, वो है हमारा वेरिएबल। और वैसे भी बच्चों वेरिएबल का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो भी यही है कि जो वेरी करेगा, जो वेरी करता है उसे बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल की भी हम डेफिनेशन लिख ही सकते हैं यहां पर, अ सिंबल विच may be assigned different
different numerical values is known as variable. A symbol which may be assigned different numerical values is known as variable. जैसा कि हमने यहां पर किया था, r को पहले वैल्यू हमने असाइन करी थी 1, फिर करी 2, फिर करी 3 और 2 पाए हर इक्वेशन में कांस्टेंट रहा। तो जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मैं अभी बात कर रहा हूं, जो हम आपको इस यूनिट में पढ़ाने वाले हैं, उसमें जो वेरिएबल्स हम लिया करते थे वो कुछ ऐसे होते थे, अगर आपको याद हो तो x, y, z, इस टाइप के हम वेरिएबल्स माना करते थे। अगर आपको याद होता हो तो हम कभी कभी इनको मिक्स करके भी लिख देते थे, जैसे x इंटू वाई या फिर x स्क्वायर या फिर y स्क्वायर, नहीं तो x y स्क्वायर। और कई बार तो ऐसा होता था कि हम इसे कांस्टेंट के साथ में लिख देते थे, जैसे यहां लिखा हुआ है 2 पाई r, ऐसा हम इसको भी लिख देते थे 2x 2y 9x y स्क्वायर 1/2x। इस तरह की एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस टाइप के वेरिएबल्स पे हम डील कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म्स है, जो क्वांटिटीज हैं, वो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, या वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स का। तो जब हम इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले वेरिएबल्स को एक दूसरे से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उस टर्म को हम बोलते हैं, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि x प्लस y, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 4 प्लस 5x माइनस 9x स्क्वायर y प्लस 1/2xy, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो एक बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कभी भी हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमने पिछले पेज पे 2 एग्जांपल्स देखे थे, उन्हें देखते हैं वापस से। तो इस एग्जांपल में देखिए, यहां पर एक x है, वो वेरिएबल है, यहां पर एक y है, वो भी वेरिएबल है, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है एक ऑपरेटर के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू, वो है एडिशन ऑपरेशन। सो x प्लस वाई इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे यहां देखिए, 4 एक कांस्टेंट है, 5x एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, 9x स्क्वायर y भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। वैसे 1/2xy क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। और इन सभी को हमने कनेक्ट कर रखा है प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन की हेल्प से। देखिए यहां पर तो हो रहा है प्लस, यहां हो रहा है मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू एक्स, यहां हो रहा है सब्ट्रैक्शन, यहां है 9 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई में भी देखिए x इंटू वाई, तो इट्स 9 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहां पर एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर आ गया। यहां पर देखिए 1/2, इट मीन्स 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x इंटू वाई। तो एक कॉम्बिनेशन है कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेरिएबल का जिन्हें कनेक्ट कर रखा है प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेशंस के साथ, इसलिए इन्हें बोल देंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अब हम टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की भी बात करते हैं। टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो देखते हैं ये क्या होता है। देखिए इस वाली एक्सप्रेशन पे, इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर हम एक्सप्रेशन के जो पार्ट एक प्लस या माइनस से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं टर्म।
जैसे यहां पर एक 4 और 5x, ये दोनों प्लस से सेपरेट हो रहे हैं, सो 4 इज अ टर्म एंड 5x इज अनदर टर्म। वैसे 5x और 9x स्क्वायर y भी माइनस से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 5x वॉज एन टर्म, अभी हमने देखा था, और 9x स्क्वायर y भी इज ऑल्सो एन टर्म। वैसे ही 1/2xy भी क्या होगी, टर्म होगी। सो द सेवरल पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सेवरल पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस से जो सेपरेशन है, आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो हम क्या कहेंगे, इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, हमें बताना है कि इस वाली एल्जेब्रिक टर्म एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। तो देखिए, ये है पहली टर्म, ये है दूसरी टर्म, ये है तीसरी टर्म और ये है चौथी टर्म, तो इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं। वैसे अब हमसे पूछा जाए कि इस वाली एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, तो हम क्या बताएंगे, देखिए ये एक टर्म हुआ, ये दूसरी टर्म हुई, तो ये टोटल 2 टर्म्स हैं। वैसे ही आपको बताना है कि इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। चलिए काउंट करते हैं। 2x³ ये एक टर्म हुई, xy² ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। देखिए इन दोनों के बीच में एडिशन साइन है, इन दोनों के बीच में एडिशन साइन है, इन दोनों के बीच में एडिशन साइन है, और इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन साइन है। तो टोटल कितने टर्म्स हुई, 1 2 3 4 5, सो टोटल 5 टर्म्स। तो बच्चों जब हम अपने सारे बेसिक्स पढ़ ही चुके हैं, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variables involved have only non-negative integral powers is called polynomials। तो वो वाली algebraic expressions जिनके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती है, उन्हें पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। x³ सिर्फ अकेला x³, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है। 9x क्या ये पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल है। 3/8xy क्या ये एक पॉलिनोमियल है, जी हां ये भी एक पॉलिनोमियल है। √x क्या ये एक पॉलिनोमियल है, जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर x की पावर जो है वो आ रही है 1/2, x की पावर है 1/2, इट मीन्स इट इज एन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर आती है तो ही एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है, नहीं तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाती। और x की पावर जो आ रही है वो इंटीग्रल नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, ये एक रैशनल नंबर है, पर ये एक इंटीजर नहीं है, इसलिए x टू द पावर 1/2 या फिर √x जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही 1/x क्या 1/x एक पॉलिनोमियल है, देखिए हम 1/x को लिख सकते हैं x टू द पावर -1। अब क्योंकि पावर में -1 आ गया और हमें तो नॉन नेगेटिव चाहिए था, तो इसका मतलब 1/x जो है वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे बात करें कि 7, नंबर 7, क्या 7 एक पॉलिनोमियल है, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। सपोज यहां पर एक वेरिएबल भी होता, सपोज x वेरिएबल होता है यहां पर x, और उसकी पावर 0 है, तो किसी की पावर 0 रेज हो जाए तो वो 1 बन जाता है। इसका मतलब हम यहां एज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर कोई वेरिएबल था जिसकी पावर थी 0, इसलिए यहां पर सिर्फ एक 7 रह गया है, सिर्फ एक कांस्टेंट रह गया है। और 0 नेगेटिव नंबर नहीं होता और एक ये इंटीजर ही होता है, इसलिए 7 भी एक पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको पहचानना होगा कि मैं जो जो यहां पर एक्सप्रेशंस लिखने वाला हूं उनमें से कौन कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों यहां पर मैंने 4 एक्सप्रेशंस लिखी है, इन चारों 5 एक्सप्रेशंस लिखी है। अब इन पांचों एक्सप्रेशन पे हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है
या नहीं है। तो सबसे पहली एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। इसके अंदर जो एक्स क्यूब है उसकी जो एक्स की पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू है। 3 इज ए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू। और अब आगे बढ़ते हैं, माइनस 3x, यहां पर जो दूसरा वेरिएबल आ रहा है x, उसकी भी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। और यहां पर 1 आ गया, और 1 तो हमने देखा ही, जैसे 7 एक कांस्टेंट था वैसे 1 भी एक कांस्टेंट है। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर है वाई स्क्वायर प्लस √2y माइनस √2। आप देख सकते हैं यहां पर दो वैल्यूज है जो रूट के अंदर दे रखी है, दोनों अंडर रूट और अंडर रूट है, √2 एंड √2। तो अब आप सोचेंगे कि क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है, पर इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारी जो डेफिनेशन है हम उसको एक बार वापस देखते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व, हमेशा हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर जो 2 है उसकी पावर 1/2 है, यहां पर जो 2 है उसकी पावर 1/2 है। जो वेरिएबल है आप उन्हें देखिए, वेरिएबल यहां पर है 2, यहां पर वेरिएबल है उसकी पावर है 1, यहां पर वेरिएबल होना चाहिए था, अगर होता तो उसकी पावर होती 0। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो भी एक पॉलिनोमियल ही है। अब ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, 2√y प्लस 7x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2y टू द पावर 1/2 प्लस 7x। x के ऊपर जो पावर है वो तो एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, पर जो y के ऊपर पावर है क्या वो भी एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। देखिए नॉन नेगेटिव तो है पर वो इंटीजर नहीं है, ये 1/2 है, इसलिए ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात करते हैं -6 की। -6 के आगे अगर कोई वेरिएबल लिखा होता, सपोज x लिखा होता, या x तो हम बहुत ही देर से ले रहे हैं, इस बार y ले लेते हैं। सपोज यहां पर y लिखा होता, y की पावर 0 होती, तो ये -6 ही आता। y की पावर 0 है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। इसका मतलब -6 जो है वो है एक पॉलिनोमियल। -1/2, -1/2 के लिए भी वही करेंगे, एक यहां पर वेरिएबल ऐड कर देते हैं, उसकी पावर 0 ही है, तो ये भी एक -1/2 भी एक पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। तो चलिए यहां पर एक और टर्म डिफाइन करते हैं, कॉफिशिएंट। देखिए कॉफिशिएंट क्या होता है, ये एक वेरिएबल है, x³ एक वेरिएबल है। इसके आगे क्या लिखा होगा, आपको कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहां पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में यहां पर 1 है, तो हम कहेंगे कि x³ का कॉफिशिएंट क्या है, 1। वैसे हम कहेंगे x, वेरिएबल x, उसका कॉफिशिएंट क्या है, 3। जी नहीं, x का जो कॉफिशिएंट है वो है -3। वैसे अब यहां देखिए y² का कॉफिशिएंट क्या है, 1, y का कॉफिशिएंट है 1, ये था -3। वैसे इस वाले y का कॉफिशिएंट क्या है, √2। इस वाले x का कॉफिशिएंट क्या है, 7।